की घटना है कि कानपुर देहात में बुलडोजर चलाया गया। जी हाँ, बुलडोजर, जिसको लेकर के कम से कम ये बात तो आप समझ रहे होंगे कि बुलडोजर का मतलब क्या है। आपको उत्तर प्रदेश चुनाव याद है 2022 का? उस उत्तर प्रदेश चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी एक छोटी सी क्लिप बहुत वायरल हो रही थी और उस क्लिप में ये कहा गया था कि वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और पत्रकार को कहते हैं कि वो देखो, मेरी रैली में बुलडोजर भी खड़ा है। भूले नहीं होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा, या शायद भूल गए हूं। कुछ दिनों पहले मैं जिस दिल्ली में रहता हूं, वहां भी बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, रुका कैसे तरह, तब तक काफी कुछ तोड़ चुका था। और उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बुलडोजर को लेकर के ऐसी बहस पूरे देश में शुरू कर दी गई थी कि बुलडोजर राज इस समय एक लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बन चुकी है। और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान टीवी चैनल पर ऐसे दिखाए जा रहे थे कि उन्हें भी बुलडोजर चाहिए अब, और वो बुलडोजर चलना शुरू हो गए। लोगों को मजा आने लगा, बहुत खुश थे लोग, क्योंकि वो बुलडोजर किसी मुसलमान के घर पर चल रहे थे, वो बुलडोजर किसी दलित के घर पर चल रहा था, वो बुलडोजर किसी पिछड़े समुदाय के व्यक्ति पर चल रहा था, वो बुलडोजर किसी गरीब कमजोर मजलूम के ऊपर चल रहा था। और इस देश की मिडिल क्लास, जो खाए पिए अघाए लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी है, जो टैक्स देकर के सवाल पूछती है विपक्ष से, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से कि मेरे टैक्स के पैसे पर पल रहे हो, लेकिन वह एक बहुत बड़ी आबादी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करती कि हमारे देश के पैसे को लेकर के आपने जिसे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनाया, वो अगर पैसा डुबा दिया तो वो पैसा किसका था और उस पर जवाब कौन देगा। वो लोग बुलडोजर की संस्कृति पर खुश थे। और मैं बहुत आहत होकर के ये बातचीत आपके सामने कर रहा हूं। आप वाकया देखिए ना, इलाहाबाद का एक वाकया था पिछले दिनों। इलाहाबाद में एक व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान था, उसके 3 मंजिला घर को जमींदोज कर दिया उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश शासन की हुक्म पर। बाद में पता चलता है कि वह घर उस व्यक्ति के नाम पर भी नहीं था जिसको अपराधी घोषित करके फैसला सुना दिया गया था उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों के जरिए कि जाकर उसके घर को जमींदोज कर दो। लोग नहीं बोले। लोगों को लग रहा था कि अपराधियों का घर गिराया जा रहा है, तो आपको क्यों चिंता हो रही। और उस समय लोगों की चिंता इस बात की नहीं थी कि ये जो घर गिराने की संस्कृति है, वो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका, कानून, नियम, कायदे, सुनवाई, कार्रवाई, इन सब को किनारे करके ऑन द स्पॉट फैसला देने की संस्कृति को विकसित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के आखिरी महीनों में आपत्ति दर्ज की। क्या बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, किसी का घर गिरा देंगे, किसी के घर पर कुछ भी कर देंगे। और कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर वो बुलडोजर चल गया। उस परिवार ने अपने 2 सदस्यों को खो दिया, वो आग में कूद गए, जल गए, और उनका झोपड़ी जैसा घर तबाह कर दिया गया। और आज उस बुलडोजर संस्कृति पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। आप उस संस्कृति को समझें जो आपको कुछ दिन पहले जश्न मनाने के लिए सौंपी जा रही थी कि नाज करो बुलडोजर चल रहा है, जश्न मनाओ कि हमने तुरंत सजा दे दी। तो जिसको सजा मिल रही थी कल कोई और था तो आपको मजा आ रहा था। वो बुलडोजर अगर घूम करके
हमारे आपके बीच में आने लगा, तो कैसे रोक पाएंगे आप? कल तक आपने ही उस बुलडोजर में ईंधन भरा था। न्याय कहां है? सुरक्षा कहां है? न्याय और सुरक्षा अगर नहीं है तो माफ करें, आप एक लोकतांत्रिक देश में होने का भ्रम पाले हुए हैं। अब इसका दूसरा पहलू देखें। लोग सवाल कर रहे हैं, मीडिया के लोग, आम लोग, वे लोग जो उनके पैरोकार हैं। किससे? डीएम और एसपी से। मानता हूं कि डीएम और एसपी भी गुनहगार हैं, वो इस गुनाह में शामिल हैं, उन्होंने गलत किया, लेकिन ये संस्कृति किसने दी उन्हें किसी के घर पर बुलडोजर चला देने की? उत्तर प्रदेश के जो लोग होंगे उन्हें एक वाकया याद होगा, और नहीं याद होगा तो मैं याद दिला रहा हूं। कुछ दिन पहले एक एसडीएम का निजी कोई मामला, कोई दर्जी का या कुछ मामला था, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और वो निजी मामला था, और उस एसडीएम को गुस्सा आया, उसने उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, क्योंकि जो बुलडोजर चला रहा है उसे पुरस्कृत करती हैं इस मुल्क के निजाम और इस मुल्क के हुक्मरान। तो बुलडोजर कोई भी चला के खुश कर रहा है अपने आका को, और जो बुलडोजर के नाम पर वोट मांग रहा है, राजनीति कर रहा है, उससे सवाल पूछने की बजाय डीएम और एसपी से सवाल पूछा जा रहा है। गौर से समझिएगा इस खेल को। जिस मीडिया को विपक्ष के सवालों को छोड़ो, आप जनता के सवालों को लेकर सरकारों से सवाल करना था, वे मीडिया घराने डीएम और एसपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं। जी हां, ये वही प्रदेश है जहां कुछ दिन पहले अगर कोई सवाल होता था तो वो बहन जी मायावती जी से होता था, अखिलेश यादव से होता था। अपराधियों की जाति देख करके कहा जाता था कि मुख्यमंत्री का रिश्ता है इस अपराधी से। आज वही सारे लोग डीएम और एसपी से सवाल कर रहे हैं। हिम्मत नहीं है उस बुलडोजर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले बड़े बड़े नेताओं से सवाल आप कर सकें, क्योंकि हो सकता है अगला बुलडोजर आपके ऊपर चढ़ जाए, हमारे ऊपर चढ़ जाए। हम सवाल नहीं पूछ सकते, इसलिए अफसोस है। और अभी मेरी बातचीत का तकाजा केवल इतना है, हम सबको बेइंतहा डराया जा रहा है, और इस पूरे डर के माहौल में आप तो देखिए ना, बीबीसी जो कल तक एक बहुत पसंदीदा चैनल था प्रधानमंत्री का, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसके ऑफिस पर रेड। जिस मीडिया ने सच दिखाया उसके ऊपर रेड, उसको डराया, नहीं झुका तो खरीद लिया, पत्रकारों को जेल में डाला, प्रोफेसर सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, और उसे उत्तर प्रदेश में गला काट देना, जीभ काट देना, तलवार लहराना, कोई भी बयान कोई भी देता रहे उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं। सोचो उत्तर प्रदेश के लोगों और देश के लोगों, ये जेलें किसके लिए बनाई हैं? ये कानून, ये मुकदमे, ये एफआईआर, ये किसके लिए हैं? और ये बुलडोजर किसके लिए है? वो चल रहा है, इस मुल्क की जमहूरियत को कुचल रहा है, और इस मुल्क के निजाम और नेताओं से सवाल पूछने की बजाय लोग डीएम और एसपी से सवाल पूछ रहे हैं। उस बुलडोजर संस्कृति को पैदा करने वाले लोगों से कोई सवाल नहीं, जाति देख करके कोई सवाल नहीं, नेताओं की जाति देख करके उनसे कोई सवाल नहीं। गालियां देते हुए वीडियो आप देख रहे हैं कि नहीं नेताओं की उन लोगों को, और आप कहते हैं कि हम जातिवाद करते हैं। ये मीडिया के लोग कहां गए जो जातियों जोड़ देते थे मुख्यमंत्री और अपराधी की? वो बुलडोजर को क्यों नहीं जोड़ रहे मुख्यमंत्री से जो प्रचार करके वोट मांगे हैं? और एक वीडियो तो मैंने मुख्यमंत्री का भी देखा कि गरीब कमजोर का घर मत तोड़ो। किसके हुक्म पर तोड़ दिया घर? कानून कहां खड़ा है? न्यायपालिका कहां खड़ी है? स्वतः संज्ञान लेने वाले जज कहां खड़े हैं? बतौर नागरिक हमारा यह सवाल है। बहुत आसान है मीडिया के ऊपर सवाल कर देना, बहुत आसान है ये कह देना कि मीडिया बिकी हुई है, मगर कठिन ये है खुद से सवाल करना कि यह सब होता हुआ देखकर हम सब खामोश क्यों हैं?
हम क्या कर सकते हैं? सड़क पर हम लड़ने नहीं जा सकते, मगर क्या हम भारत के संविधान को नहीं बचा सकते? कानून के राज को नहीं बचा सकते? गलत को गलत कह नहीं सकते क्या? अगर ये कहना भी अपराध है, गुनाह है, तो माफ करें, हम सब इस गुनाह में शामिल होते जा रहे हैं। हम सब आज नहीं तो कल इसके शिकार होंगे। ये बहुत गलत है। नवाज देवबंदी का एक शेर है ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। कोई कवि, कोई रचनाकार, कोई दार्शनिक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई बुद्धिजीवी, कोई चिंतक हर दौर में आगाह करते रहा है। जब दौर ऐसा हो कि लोग उसे समझ पाए, उन्होंने अपना बहुत कुछ बचा लिया। जब लोग नहीं समझना चाहें, जब लोग इस शोर में, इस हिंसा में, इस नफरत में इस कदर शामिल हो जाएं कि उन्हें कुछ समझ में ना पड़े, दिखाई न दे, फिर क्या होगा उस समाज का? एक सूचना और दूं, भारत का एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है आईआईएमसी, और आईआईएमसी दिल्ली में कुछ छात्र अनशन पर बैठे क्योंकि वहां के प्रोफेसर के जातिवादी, ब्राह्मणवादी, तानाशाही रवैये के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और इस कदर उनका दमन किया जा रहा है आईआईएमसी के विद्यार्थियों का, उस पर खबर नहीं बनेगी, उस पर कोई नहीं बोलता। और वो सारे छात्र दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के हैं जो हक के लिए बोल रहे हैं। आईआईएमसी पर जाने कितने लोग उस संस्थान से पत्रकारिता करके निकले, लेकिन उस पर बोलने वाला कोई नहीं, क्योंकि बोलने की सजा मिल रही है। आपकी शिक्षा बिक गई, उस पर कोई शोर नहीं। इस देश में गुलाम शिक्षक हो गए हैं, गुलाम छात्र बन रहे हैं, फेलोशिप घटा दी गई, खत्म कर दी गई, आपकी नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं, आप महंगाई के शिकार हैं। कोई मतलब नहीं इस देश में किसी को। और अगर अपने जातिगत स्वाभिमान के लिए कोई बोले और उसके ऊपर मुकदमा की धार्मिक भावना आद कर दिया, और इस देश में शोर कुछ और ही है। कोई किस्मत बता रहा है, कोई टीवी पर चमत्कार दिखा रहा है, कोई विपक्ष से सवाल कर रहा है, कोई बुलडोजर पर जश्न मना रहा है। जिसने इस दौर के इंसान किए पैदा, वो मेरा भी खुदा हो, मुझे मंजूर नहीं। बहुत अफसोस के साथ ये कुछ बातें मैं आपसे साझा करने आपके बीच में आ पाया। चैनल पर वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे पढ़ाने जाना पड़ता है, 2-3 घंटे की क्लास लेनी है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो नहीं मिल पाता। मगर सोचा था कि इस पर बात करूंगा, लेकिन अभी मुझे लगा कि सबसे जरूरी, अगर अभी नहीं बोले तो कब बोलेंगे आप? और फिर से देखिएगा 3-4 दिन बाद ये सारे शोर थम न जाए तो कहिएगा। जिनके घर में कोई मरा, जिन्होंने अपना घर खो दिया, वही झेलेंगे। बाकी फिर शोर थम जाएगा, कहीं और कोई शगुफा मिल जाएगा। इस देश की बहुत बड़ी आबादी, उसे बस भ्रम में रहना है, उसे एक ही पार्टी को जिताना है, उन्हें उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करना है। अरे पार्टियां जीतती रहेंगी, मुख्यमंत्री कोई बनता रहेगा। ये जो खत्म हो रहा है ना संविधान, ये कैसे वापस हासिल करेंगे आप? मेरी चिंता का विषय वो संविधान है, और इसलिए मैं इस बुलडोजर राज के खिलाफ बोलने आपके सामने आया हूं। मुझे नहीं पता कि इस बोलने का क्या हश्र होगा, मगर दिल में जो है वही जुबां पर है, और कोई खास बात नहीं हम में। इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हम अपने से आंख मिला पाए कि जब जिस दौर में गलत था उसे हमने गलत कहा। और जाकर देखिए ट्विटर और फेसबुक पर उन घर के लोगों की जली हुई लाशें, और उस व्यक्ति के चेहरे को देखिए जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। कितना हिसाब दे पाएंगे आप उसे? याद रखिएगा, ये बुलडोजर कुछ दिन बाद फिर किसी के घर को कुचल रहा होगा, और फिर आप शायद जश्न मनाने भी लगे।
मुझे इतनी बात करनी थी। कुछ लोगों के कमेंट है, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग सुपर चैट कर दिया करें तो मैं उनका कमेंट पढ़ करके फिर, कुछ लोग अभी भी जय श्री राम कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। राम वनवास से लौट के जब घर में आए, या जंगल बहुत आया जब नगर में आए, रक्स दीवानगी आंगन में जो देखी होगी, 6 दिसंबर को राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने मेरे घर में कहां से आए। पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे, कि राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। पढ़ा करें किताब। अगर कोई राम होंगे ना, तो इस बात से खुश नहीं होंगे कि किसी गरीब कमजोर का घर उजाड़ दिया गया, उसके घर के लोग मार दिए गए। माफ करें, अगर वाकई कोई राम होंगे तो नहीं खुश होंगे भाई। ये जय श्री राम कहने का वक्त नहीं, आप कहते रहो, आपकी आस्था है, मगर इतनी जरूरी बात और आप कमेंट करें जय श्री राम करें भाई, वो आपका चयन। मगर अफसोस कि ये जो कुछ मर रहा है ना, वो इंसान मर रहा है। कभी आज आपकी विरोधी वाली जाति का होगा, कल को आपका होगा, फिर क्या करोगे? कल को जिस धर्म को आप दुश्मन मानते हो उसका मर रहा है कोई, आपको मजा आ रहा है, कल को आपका होगा, फिर क्या करोगे? पता नहीं। आप सबके कमेंट मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज लखनऊ में भी कुछ हाथापाई हुई है, मुझे नहीं पता भाई, आप देखिएगा उस हाथापाई में क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। चलिए, अच्छा, बहुत शुक्रिया। अगर कोई बहुत जरूरी सवाल है तो बात करें, वरना हम बात करेंगे। ये ऐसा राम राज्य चल रहा है जहां खुद सीता भी सुरक्षित नहीं। अनुज जी कह रहे हैं भीम आर्मी न्यूज 18 पढ़ा किसने है, सब सर ढो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, संविधान बचाओ। लल्लू जी कह रहे हैं गुड्डू सिंह जय भीम। जसपाल जी, सर लखीमपुर खीरी में, अरे भाई अब हर जगह नहीं आ सकते भाई, माफ करें। विश्वनाथ गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, संदीप यादव जी बहुत शुक्रिया, हंसराज सिंह चौहान, भानु प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आने का। और भाई आप लोग बराबरी चाहते हैं, फिर खुद को ब्राह्मण से हीन क्यों मानते हैं? क्यूट वीडियोस कह रहा है, कोई किसी से हीन नहीं मानता दोस्त, हम तो बराबरी की बात चाहते हैं। जितना मंदिर में पूजा करने पुजारी का सम्मान है ना, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी का, उतना ही सम्मान गटर में घुस करके साफ करने वाले एक एक श्रमिक का होना चाहिए, एक मजदूर का होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। ये बराबरी, इसलिए कोई किसी से कमतर नहीं मानता। सूरज लोधी जी कह रहे हैं कि बहुजनों का ये मूवमेंट कब पूरा होगा? ये सफर है, कारवां है, इसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं आता, ये एक सफर है न्याय का, हम लगातार उसकी कोशिश में आगे बढ़ते रहते हैं। बुलडोजर संस्कृति, जेपी हंस जी कह रहे हैं बुलडोजर संस्कृति कब खत्म होगी? जब इस देश की जनता जाग जाएगी, जब इस देश की जनता सही और गलत पहचानने लगेगी, न्याय और अन्याय पहचानने लगेगी, जाति धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य बनेगी, ये सारी नफरत की संस्कृतियां तभी रुकेंगी। वरना बट करके कोई किसी में खुश हो रहा होगा तो दूसरा किसी और में खुश होगा। यूके वर्मा जी बहुत शुक्रिया, अनिल कुमार जी शुक्रिया, गुलशन पासवान बहुत शुक्रिया। लाइफ इज नथिंग विदाउट एजुकेशन, श्योर। फर्नीचर का मामला था, एसडीएम से फर्नीचर के पैसे मांग लिए थे, संजय कुमार जी बिल्कुल ठीक, और एसडीएम ने उस फर्नीचर वाले के ऊपर बुलडोजर चला दिया था। शान जश्न मनाइए। अनुज जय भीम आपको। नवीन कुमार सिंह, देश का ब्राह्मण 3000 साल तक देश की गरीब जनता पर राज किया है, छोड़िए ना उसको। सूरज लोधी बहुत शुक्रिया। सुभी सुभी बौद्ध जी बहुत शुक्रिया आपका। रविंदर कुमार, वी आर नॉट ओनली इंडियन, वी आर एट लीस्ट इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मुल्क जब आपका है तो उसको बचाना, बनाना, संवारना, एक माली जैसे बगीचे को सींचता है ना, वैसे ही एक बगीचे को बनाना सींचना हमारी जिम्मेदारी है। हमने उसका लाभ लिया है,
आने वाली पीढ़ियों को यही सब छोड़ के जाएंगे, इसलिए हम ये चिंतित होकर बोलते हैं। अजीत यादव जी बहुत धन्यवाद, चरण सिंह सैल्यूट है आपको भी, बहुत धन्यवाद, वीरेन जी, जसपाल बौद्ध, क्यूट वीडियोस, अमेरिका में भी श्वेत अश्वेत का भेदभाव था लेकिन वहां आरक्षण नहीं, फिर भी प्रगति। अरे भाई क्यूट वीडियोस, वहां आरक्षण है, अमेरिका में भी आरक्षण है, थोड़ा पढ़ा करें मान्यवर। सोशल डाइवर्सिटी इंडेक्स लागू करता है अमेरिका अपने हर एक संस्थान का, और वो श्योर करता है कि वहां सब तरह के लोग हैं कि नहीं है, तब जाकर के अमेरिका बराबरी की बात करता है। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि घोड़ी चलने पर आज भी मारेंगे दबराएंगे, और कोई भी जाति का हो। कुछ लोग यादव अपराधी देख करके हमें टैग करते हैं। अरे भाई ये मसला यादव, कुर्मी, कोयरी, अहिर इन सब का नहीं है। अगर हम जाति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं तो हम हर किस्म के जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे। अनुज जी बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया, जितेंद्र प्रसाद जी बहुत शुक्रिया, चंदन जी बहुत धन्यवाद। संगीता जी कह रही हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, अभी बहुत मेहनत करना बाकी है, अभी बहुत कुछ सफर बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान अभी बाकी है। अमरनाथ जी बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है, अमरनाथ जी सवाल करें, क्यूट वीडियो तू कौन है बे, उल्टा सीधा बात कर। अरे नहीं कोई बात नहीं, बात होती रहती है, क्यूट है वो, समझ जाएंगे, किसी को भला बुरा न कहें आप लोग। हेमराज गौतम जी कह रहे हैं बहुत दुख हो रहा है, दुख से आगे बढ़ना होगा, इसे रोकना होगा किसी तरह, कोई भी व्यक्ति ना मरे, कोई भी इंसान ना मरे, कम से कम इतना रोकना होगा तभी कुछ होगा। रोहित कुमार जी कह रहे हैं सर आप बहुजनों के नायक हैं, नहीं हमें नायक नहीं बनना, हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले इस देश में बहुत सारे लोग इस देश में गांवों में हैं, जिन तक शायद कोई कैमरा नहीं, जिन तक शायद कोई वीडियो नहीं हो रही होगी। हम तो थोड़ी सुविधा में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, भले ही ठेके पर हैं, और अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोई नायक नहीं, कोई महान काम नहीं,